ऊर्जा मिलेगी, ऐसे कैप्टन योगेंद्र सिंह जी यादव हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ आज हम उनका यहाँ स्वागत करें। विशेष बात है कि आज उनके श्रीमुख से हम कुछ बातें सीखेंगे, समझेंगे, जो हमारे जीवन में भी हमें एक नई प्रेरणा देंगे। मैं लायन राजेश अग्रवाल, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3234D2 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ इस वर्ष, और हमारे परम मित्र राजेश जी अग्रवाल जो मेरे नाम के सेम नाम के हैं, जो एपेक्स बिजनेस टाइम के संपादक भी हैं, और इस आज के कार्यक्रम की प्रेरणा जिन्होंने की है। ऐसे राजेश जी के माध्यम से मैं विनती करूँगा, राजेश जी आप कैप्टन योगेंद्र सिंह जी यादव जी को जोरदार तालियों के साथ आप मंच पर विराजमान कीजिए। यस, तालियां और भी बजती रहे। मुझे ज्ञान है कि हम संख्या में कम हैं, लेकिन जिस शख्सियत को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं निश्चित रूप से वो एक बहुत महान शख्सियत है, और उनके लिए जितनी भी तालियां, जितने भी उनकी सराहना की जाए कम। धन्यवाद। मैं विनती करूंगा हमारे बीच उपस्थित नरेंद्र गोयल जी, जो श्याम टेलीकॉम के प्रणेता हैं और समाज के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेंद्र जी गोयल, परेश जी गांधी, दिव्यांग संघ PCMC के हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, और सभी हमारे जो संघ प्रिय लोग हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आपको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ महिला शक्ति के रूप में वैशाली मैडम, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी को फिर से अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच यहाँ पर सभागृह में मुख्य हमारे वक्ता तो रह गए, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा दी और इस कार्यक्रम को पूरा करने में जिनका सहयोग रहा है, ऐसे हमारे किशोर यनपुरी जी, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संघ के महामंत्री, और इनके माध्यम से ही आज यह दिन हमको यहाँ पर देखने को मिला है। जोरदार तालियों के साथ किशोर यनपुरी जी का यहाँ पर हम मंच पर स्वागत करते हैं। जो सबसे प्रिय होते हैं वही रह जाते कई बार। किशोर जी, आपका स्वागत है। हॉल में अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशिष्ट समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित है। सभी का नाम न लेते हुए मैं आप सभी का भी आने वाली पीढ़ी, अपने परिवार, अपने अलग अलग समूह के लोगों तक पहुँचाने का आज यहाँ प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को रखने की जो प्रेरणा है आदरणीय राजेश अग्रवाल जी को, ऐसे ही जब विभिन्न संस्थाओं से वो मिलते हैं उनके पत्रकारिता के रूप में, साथ ही साथ सिर्फ पत्रकार नहीं है, एक आप सभी को पता है कि एक अग्रवाल मारवाड़ी चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी वो प्रणेता है। बिजनेस के लोग हों, छोटे व्यापारी हो, घरेलू उद्योजक हो, महिलाएं हैं, उद्योग समूह हो, ऐसे सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये सभी चीज़ जाना है कि आज सिर्फ व्यापार या सिर्फ पैसा, इसकी बात करके नहीं चलेगा। आपको राष्ट्र की बात करनी होगी, धर्म की बात करनी होगी, समाज की बात करनी होगी, और साथ ही साथ स्वयं रक्षा के साथ साथ आने वाली जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को संगठित करना भी उतना ही आवश्यक है। तो सिर्फ पैसा, सिर्फ व्यापार से नहीं होगा। हम ये अनुभव वर्षों से, सदियों से देखते आए हैं। आज भी कई सारे ऐसे प्रांत हैं, कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये सब तकलीफें शुरू हुई है, और आने वाले समय में आप सभी को, आप हो हम हो, कभी ना कभी इस चीज़ से आगे चलना ही है। उसकी तैयारी के लिए आज हम अपना मन बनाएं, अपने समाज को संगठित करें, स्वयं की रक्षा करें। इन सभी बातों को देखते हुए आदरणीय राजेश अग्रवाल जी के मन में ये प्रेरणा आई, और एक संयोग ऐसा हुआ कि योगेंद्र सिंह जी पूना में आने ही वाले थे, तो इसलिए ये कार्यक्रम की यहाँ पर रूपरेखा की गई। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, और जितनी भी हम संख्या है, आज कुछ अच्छी बातें यहाँ से हम लेके जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूँगा कि हमारे जो महानुभाव हैं उनका सभी का यहाँ पर पहले सम्मान करें। सर्वप्रथम कैप्टन योगेंद्र सिंह जी यादव, आपका पट्टा, एक मान पट्टा देकर उनका स्वागत करेंगे। फिर से जोरदार तालियां। मैं जानता हूं उनके लिए जितनी भी तालियां बजाते रहें, उनके कार्यों के समूह वो सभी कम पड़ेंगे। धन्यवाद राजेश जी। साथ ही साथ आदरणीय किशोर, इस प्रकार के देशभक्ति के कई कार्यक्रमों में जिनकी हमेशा से प्रेरणा रही है, ऐसे किशोर जी का यहाँ पर स्वागत से। लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था हो, राजेश जी आपसे विनती है, परेश गांधी जी का भी यहाँ पर हम स्वागत करें। आपको पता ही है PCMC
यस, तालियां बजती रहे। ये सभी आपके प्रतिनिधि के रूप कोई बहुत ज्यादा और कोई इसी समय के लिए समय व्यतीत न, छोटे से छोटे जो व्यापारी है, जो घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं हैं, यहाँ से लेके उद्योजक घरानों तक के लिए सभी के लिए उसमें व्यवस्था है। जब ये विशेषांक निकालते हैं, डेली इनकी जो पब्लिकेशन होती है, तो जो महिलाएं हैं जो बहुत छोटे पैमाने पे काम करती हैं, उनके जो एडवर्टाइज है नाम मात्र शुल्क में, मैं तो बोलता हूँ फ्री में होता है, बहुत नाम मात्र शुल्क में उनकी पब्लिसिटी होती है। और आपको पता ही होगा, आप में से लगभग सभी के पास आता होगा, लाखों लोगों तक ये ई मैगजीन जाती है। सारे व्यापारी हो, प्रोफेशनल्स हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, एनजीओज हो, आप कहीं भी जाओ, हर जगह आपको ये ई पब्लिकेशन और जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो छपता है वो जाता है। तो ऐसे जो छोटे उद्योजक हैं, महिलाएं हैं, उनको भी उनके व्यापार बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और मैंने बताया सिर्फ पैसा नहीं, धर्म, राष्ट्र, समाज, इन सभी के को प्रेरणा लेते हुए काम होता है। साथ ही साथ जो अग्रवाल मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एजुकेशन में उन्होंने स्थापना की है, उसका भी कार्य है कि व्यापारियों की जो बातें हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और कई बार पहुंच नहीं पाती, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से वो समाज के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। जोरदार तालियां हमारे राजेश जी के लिए भी, और उनकी प्रेरणा से आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। मैं सिर्फ हमारे दो प्रतिनिधि यहाँ पर मंच पर हैं, 2-2 मिनट आपसे निवेदन करूँगा कि अपना मनोगत करें। मैं विनती करूँगा हमारे नरेंद्र गोयल जी से, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, वहीं से कर सकते हैं। सिर्फ आप सभी का स्वागत करें और आदरणीय योगेंद्र जी का यहाँ पर स्वागत करें। नमस्ते, जैसा राजेश जी ने बताया, मेरा नाम नरेंद्र गोयल है। मैं श्याम ग्लोबल टेक्नो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम जहाँ हैं, हमने ये संस्था करीब या कंपनी करीब 8 साल पहले शुरू की थी। आज हम जहाँ कहीं भी हैं उसमें राजेश अग्रवाल जी का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने हमको पहला प्लेटफॉर्म दिया था, पहली बार हमारे कंपनी का नाम किसी घर पेपर में आया था तो आपकी वजह से आया था। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज हम करीब 300 करोड़ का कंपनी है, बट जब वो जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, उस दिन जो साथ खड़ा रहता है ना, उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। दूसरा, योगेंद्र जी से मिलने का मौका मिला। मैंने इनके बारे में पहले ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट जब राजेश जी ने बताया और जब मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा और उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो आज हम, सही कहा राजेश भाई आपने कि आज उन्हीं को सुनेंगे। हम सब बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आज आप ही को सुनेंगे। मैं और तीसरा, मेरे लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश भाई, इन्होंने समाज सेवा करना मुझे उन्होंने सिखाया। तो आज हम जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं समाज में, समाज के अच्छे से अच्छे के लिए, तो वो राजेश भाई आपकी वजह से है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग सुनते हैं उनका, योगेंद्र जी को, और फिर कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणा लेके जाए कि हम सर एक पूरी चेन बनाएंगे। आप जो आज हम सिखाएंगे वो हम हमारे माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, यही भावनाएं हर एक के मन में है। परेश गांधी जी, आपसे निवेदन है कि इसे संक्षेप में आप अपना नमस्कार आदरणीय व्यासपीठ। मैं खासकर राजेश अग्रवाल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे अपेक्षित नहीं था कि मैं वहाँ से उठकर यहाँ पर बुलाया जाऊँगा। मैं दिव्यांग भवन फाउंडेशन, ये पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक अनोखा उपक्रम है जो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खड़ा किया हुआ दिव्यांगों के लिए एक फुल फ्लेज रिहैब सेंटर है, जहाँ पर 0 से 100 वयोगट के सारे दिव्यांगों के लिए 21 प्रकार के दिव्यांग है। आर्थिक एक्ट 2016 के हिसाब से ये बनाया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खर्चे पर चलने वाला भारत में पहला ऐसा एक रिहैब सेंटर है। उसका पहला CEO हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसा कुछ होता है तो। और इसी हिसाब से इससे पहले से राजेश भाई से हमारी पहचान हुई। सुधीर जी देशमुख यहाँ पर है, इनकी माध्यम से हम इनकी पत्रकारिता और इनके सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को जानते हैं। और ऑफ कोर्स आज योगेंद्र
योगेंद्र सर को मिलने का जो मौका है, हालांकि जैसे गोयल सर ने बताया इनका योगेंद्र सर से मिलने का पहला अनुभव है। मैं बोलूँगा किसी भी आर्मी पर्सोनल और इतने बड़े परमवीर चक्र से मिलने वाला मेरे ज़िंदगी में पहला ही अनुभव है, तो मुझे उनको सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। आप सभी का स्वागत और ऑफकोर्स लायन राजेश सर को भी धन्यवाद कि मुझे यहाँ मंच पर बैठने का स्थान मिला। धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया संक्षेप में आपने सब जानकारी दी। जो कार्य आप कर रहे हैं, हम लायंस में भी बहुत बड़े पैमाने पर दिव्यांगों का काम कर रहे हैं, आपसे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। वैशाली मैडम, आपसे निवेदन है आप संक्षेप में अपना मैं वैशाली लवंदे आर्किटेक्ट। सबसे पहले तहे दिल से अग्रवाल जी से, सोनेरी महाराष्ट्र और एपेक्स बिजनेस के इनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ इनके साथ बैठने का मुझे सम्मान दिया। और आज इतना हमारा अच्छा दिन है कि हम लोग अभी आज इनको परमवीर चक्र पाए हुए योगेंद्र जी को हम सुन पाएंगे। तो मैं बहुत ईगरली वेटिंग फॉर टू लिसन हिम। तो बस मैं इतना ही ज़्यादा बोलूँगी। और सबसे एकदम इम्पोर्टेंट मैं यंकुरी जी को धन्यवाद देती हूँ। वो हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्था के वो महामंत्री है और उनके इतना बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं और दिन रात इसके पीछे हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्था भी बहुत आगे लेके जा रहे हो हमारे पुणे के। तो उनको और लायंस क्लब के इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा उन्होंने एंकरिंग किया है। थैंक यू। की फ्लाइट है, योगेंद्र जी को आप सुनेंगे तो उतना समय मैं नहीं ले सकता। मैं योगेंद्र जी को विनंती करता हूँ कि आप अपना ये बहुत सही कहा उन्होंने कि उनको तो हम हमेशा सुनते आए हैं, उनकी प्रेरणा लेते आए हैं। तो अंत में घड़ी वो आई गई है कि जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार। तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। सम्माननीय कैप्टन योगेंद्र सिंह भारतीय सेना सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं, जिन्हें ये सम्मान मिला। यादव 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। ग्रेनेडियर यादव 18 ग्रेनेडियर्स के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 सामरिक बंकरों पर कब्जा करने के लिए नामित की गई थी। बंकर एक ऊर्ध्वाधर बर्फ से ढके हुए 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए और भविष्य में आवश्यकता की संभावना के चलते रस्सियों को स्थापित किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य शहीद हो गए। अपने गले और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद यादव शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और दुश्मन को स्तब्ध कर दिया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिला। उसके बाद यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और प्लाटून टाइगर हिल पर काबिज होने में सफल रहे। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतेह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं।
कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। वो कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार के साथ शामिल हुए और जीती गई पूरी धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दिया। आइए जोरदार तालियों के साथ कैप्टन योगेंद्र सिंह का स्वागत करते हैं। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं उन शूरवीर योद्धाओं की वो शौर्य आप लोगों के सामने रख सकूं, जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और अपने बिजनेस को बड़े आराम से कर पाते हैं। राजेश अग्रवाल जी, जो समस्त हमारे मंचा से बैठे हुए अतिथिगण हैं, मैं उन सब का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी सर जिस तरह से बता रहे थे कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस से इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति होती है। अगर बिजनेस नहीं हो तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से लाइफ का पर्पज होता है, जिसे खाने का एक पर्पज होता है कि इस बॉडी को नहीं खाना इसलिए चाहिए कि बॉडी को नहीं खाना चाहिए। तो हम अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका पर्पज अगर हमें अपने अंतःकरण के अंदर उस पर्पज को निहित करके अगर हम काम करते हैं, तो शायद हम अपने राष्ट्र को बहुत ऊंची बुलंदियों की तरफ लेकर के जा रहे होते हैं। क्योंकि दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक इंसान की सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। हम सक्सेस तो हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत की बदौलत, बंगले खड़े कर सकते हैं, कई फैक्ट्रियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में हमें काश आता है कि काश में उस समय ये कर लिया होता तो शायद इस धरती पर जो 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य के रूप में आया, तो यहाँ पैसा कमाने नहीं आया, यहाँ बिल्डिंगें खड़ी करने नहीं आया, यहाँ फैक्ट्रियां बनाने नहीं आया, मैं किसी और मकसद से आया था, लेकिन वो मकसद तो मुझे मिला ही नहीं। लास्ट मरते समय, क्योंकि हर व्यक्ति की मौत तो निश्चित है, मरना तो है, फिर वो बेचैनी नहीं होगी मृत्यु के समय, आपको शांति मिलेगी। नहीं, मैं धरती पर जो आया था मैंने अपने काम को पूर्ण किया। कितने सौभाग्यशाली हैं। इस दुनिया में 200 से ज्यादा मुल्क हैं, सब अपने मुल्क को एक खंड समझते हैं, लेकिन इस खंड के वासी माँ समझते हैं, और हम इस माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस माँ की को दुलार करते हैं, इस माँ के लिए हम अपना व्यापार करते हैं, और कोई आपके इस व्यापार की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने लहू की एक बूंद को बहाता है। थोड़ा सा दुख हुआ कि भी जो दोस्त सर ने बोला कि हमें बस अभी अग्रवाल सर, जो राजेश जी ने कल जो पिक्चर भेजी, उसके बाद ही हमें पता चला कि योगेंद्र यादव भी कोई है। लेकिन आपने कई बार तो LOC कारगिल मूवी तो देखी है ना, मनोज वाजपेयी को तो जानते होंगे, लेकिन इस योगेंद्र यादव को नहीं जानते, क्योंकि मनोज वाजपेयी एक हीरो है, वो जो दिखता है, रोल मेरा ही किया उसने, वो मेरा ही रोल किया उसने। हम उनको देखते हैं जो पर्दे पे दिखते हैं, जो वास्तव में जो धरा पे काम करते हैं, उनको नहीं जानते। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि जो परमवीर चक्र आपको जो दिखाया गया है, ये देश में अब तक कितने लोगों को मिला, नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि आपको लगता है कि आपके जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है। क्या करना है उसको जानकर? हमें उन लोगों को जानना है जहां से हमने बिजनेस करना है, हमने उन लोगों को जानना है जहां से हमें फायदा होता है। इनको जान करके क्या करना है, नहीं जान रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के इतिहास को, राष्ट्र के वीरों को नहीं जानेंगे तो सर फिर ये राष्ट्र बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तक इस देश के अंदर टोटल 21 परमवीर चक्र मिले हैं। 1947 से आज 2025 तक 14 को मरणोपरांत, 7 को जीवित, और आज की डेट में 3 सिर्फ जीवित है।